नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिल्डर्स एकेडमी पर। जैसा आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चला हुआ था नंबर सिस्टम का, और नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम का, और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जो आज की हमारी क्लास होगी उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड जितने भी पिछले 3-4 साल के अंदर चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ हो और उसके अंदर उनसे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आया है, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक बार वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार फास्टली, शुरू की 2-3 मिनट के अंदर। हमने पढ़ा था ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। अगर एन की वैल्यू ओड दे रखी हो और यहाँ पर अगर n की वैल्यू इवन दे रखी हो, प्रॉपर्टी दे मिलेंगी। नहीं, प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन कि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n। n की वैल्यू अगर ओड दे ही मिले आपको, मतलब n की जगह पे कोई भी ओड नंबर लिख रखा है, तो हमने देखा था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, मतलब ऐसे लिख दे कि a का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो इसका एक फैक्टर निकल के आया था ए प्लस बी। ए की जगह पे कोई नंबर दिया मिलेगा, बी की जगह पे कोई नंबर दिया मिलेगा, उसकी पावर अगर ओड दे रखी है, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिख दूं, मान लो 10 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, ये नंबर मतलब जो भी रिजल्ट आएगा ये हमेशा डिवाइड होगा किससे? 13 से। अगर n की पावर ओड है और बीच में आपको साइन माइनस का मिले, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, यहां से हमने देखा था कि इसका एक फैक्टर निकल के आएगा a माइनस बी। पावर ओड दे रखी हो और बीच में साइन माइनस का हो, जो भी नंबर दे रखे होंगे a और b की जगह पे, उनको सोल्व करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास में, वो रिजल्ट हमेशा डिवाइड मिलेगा आपको किससे? a माइनस बी से। अगर n की वैल्यू इवन दे रखी हो, अगर n की वैल्यू आपको इवन दे ही मिले, तो उस केस में माइनस वाला देखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अगर पावर इवन दे ही मिले आपको, तो ये नंबर जो भी यहाँ पे a और b की जगह पे दे मिलेंगे, इस प्रॉपर्टी के फैक्टर a माइनस बी a प्लस बी, तो जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा वो हमेशा डिवाइड मिलेगा आपको किससे? a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। बीच में साइन प्लस का और पावर इवन दे रखी हो, तो उस केस में आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा वो नंबर किससे डिवाइड होगा। डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम कि वो a प्लस बी से डिवाइड होगा या a माइनस बी से डिवाइड होगा। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो प्रीवियस पूछे गए हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। आप एक बार प्रॉपर्टी क्लियर हो अच्छे से, उसके बाद आप क्वेश्चन को फास्टली सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं के ऊपर। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 ऑप्शन दिए हैं। जब इस नंबर को 54 से डिवाइड किया गया होगा तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, क्या बचेगा इनमें से? अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5, उसने पूछा ऑप्शन देके कि जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका 10 से डिवाइड होगा या फिर वो 20 से डिवाइड होगा या फिर बोथ 10 और 20 दोनों से डिवाइड होगा या फिर नाइदर 10 और 20। ना वो आपका 10 से डिवाइड ना आपका 20 से डिवाइड। देखते हैं दोनों क्वेश्चनों को। 23 की पावर 3 प्लस 31 की पावर 3 को डिवाइड किया गया 54 से। अब वो प्रॉपर्टी दिमाग में रखना, a की पावर n प्लस b की पावर n, मैंने खाली बस क्या चीज नोट करनी है, पावर या तो ओड दे ही मिलेगी आपको या पावर इवन दे ही मिलेगी। ओड पावर दे रखी है
तो a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर आपने देखा था कि अगर पावर ओड हो तो हमेशा डिवाइड किससे होगी, वो a प्लस b से। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 23, b की वैल्यू कितनी है 31, और a और b का जब आप सम करोगे कितना आएगा वो सम 54, और उसने भी नंबर क्या दिया है 54। मतलब जो ये रिजल्ट आएगा यहाँ से सोल्व होने के बाद में वो पक्का डिवाइड मिलेगा किससे, a प्लस बी से। a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू 31 है, और a और b का जब आप सम करोगे वो सम आएगा 54। मतलब जो भी यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा वो डिवाइड मिलेगा किससे 54 से। तो यहाँ पे आप रिमाइंडर क्या बोल दोगे, कितना बचेगा 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5। पावर ओड दे रखी है, बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का। तो a की पावर n प्लस b की पावर n, सेम इसका भी एक फैक्टर क्या मिलेगा a प्लस b। तो a की जगह पे 19, b की जगह पे कितना दिया हुआ है 21, और 19 और 21 का जब आप जोड़ करोगे जोड़ कितना आएगा 40। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ से उसको कौन डिवाइड करेगा 40। 40 तो डिवाइड करेगा, 40 के जितने भी फैक्टर होंगे वो सभी के सभी भी डिवाइड करेंगे किसको, जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा। ऑप्शन दिए 10, 20 और बोथ ए एंड बी। तो 40 का फैक्टर 10 भी है और 40 का फैक्टर 20 भी है। मतलब जिस नंबर को 40 डिवाइड करेगा उस नंबर को 10 भी डिवाइड करेगा, उस नंबर को 20 भी डिवाइड करेगा। तो जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कौन डिवाइड कर देगा 40। अब ऑप्शन में क्या दिया उसने 10 और 20, तो 40 का फैक्टर 10 भी है, 40 का फैक्टर यहाँ से 20 भी है। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 10 से भी डिवाइड होगा, वो रिजल्ट आपका 20 से भी डिवाइड होगा। तो आप आंसर क्या दोगे यहाँ पे, बोथ ए एंड बी। प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर रखना भी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को जब डिवाइड किया गया 23 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, 6, 0, 12। एक क्वेश्चन और अगला मैं साथ में लिख देता हूँ। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 को जब उसने पूछा है किससे डिवाइड होगा, ऑप्शन देखिए 10, 49, 52 और 44। पहला क्वेश्चन है 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को जब डिवाइड किया गया होगा 23 से तो उस केस में रिमाइंडर क्या देगा। पावर ओड दे रखी है, दोनों जगह पे सेम पावर मिलेगी आपको। अगर सेम ना दे रखी तो आप उसको सेम बनाने की कोशिश करोगे। 17 की पावर 41 और 29 की पावर 41, a की पावर n प्लस b की पावर n, n की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, एक ओड नंबर। तो इसका फैक्टर क्या निकल के आएगा, एक a प्लस b। a की वैल्यू 17, b की वैल्यू 29, 17 और 29 का आप जोड़ करोगे 46। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कौन डिवाइड करेगा 46। अगर उस रिजल्ट को 46 डिवाइड करेगा तो जितने भी 46 के फैक्टर आएंगे वो सारे भी डिवाइड करेंगे इसी रिजल्ट को। उसने डिवाइड किससे करवाया है 23 से, और जब 23 से डिवाइड करवाएगा तो 23 46 का फैक्टर है। मतलब जिस नंबर को 46 खुद डिवाइड करने लग रहा है तो जितने भी 40 के फैक्टर होंगे वो सारे भी डिवाइड करेंगे। तो 23 खुद फैक्टर है किसका 40 का। मतलब जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा जब उस रिजल्ट को 23 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 41, 7 की पावर 82। जो भी रिजल्ट यहां से निकल के आएगा वो रिजल्ट इन चारों नंबरों में से किस नंबर से डिवाइड होगा। सबसे पहले मैंने बोला था दोनों जगह पावर सेम रखना। आप यहाँ पे पावर 41 दी हुई, यहाँ पे पावर 82 दी हुई है। तो 3 की पावर 41 प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर की पावर 41, क्योंकि जब आप पावर की मल्टीप्लाई करोगे 2 और 41 की मल्टीप्लाई करोगे वापिस आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा 82। तो अब क्या लिखोगे इसको 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर
41। यहाँ से 3 की पावर 41 है, यहाँ से 49 की पावर 41 है। अब दोनों जगह पावर सेम है, पावर भी क्या दे रखी है उसने, ओड, और ओड पावर जो दे रखी है, तो अब क्या देखूंगा मैं, ए की पावर n प्लस बी की पावर n, इसका एक फैक्टर क्या रहा होगा पक्का, a प्लस बी। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 49, 3 और 49 का जब आप सम करोगे वो कितना आएगा, 52। मतलब जो भी यहाँ से रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट डिवाइड होगा आपका किससे, 52 से। इस क्लास को देखने से पहले भी एक बार जो लास्ट क्लास थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम की वो जरूर देख लेना, क्योंकि उस क्लास के अंदर हमने इन सभी प्रॉपर्टी को विद एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। और जिस बच्चे ने वो क्लास देख रखी होगी उसको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे कि 3 से 4 सेकंड में वो क्वेश्चन को आराम से कर लेगा, जिसने लास्ट क्लास अच्छे से की होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 और इसको डिवाइड किया गया 32 से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या रहा होगा। ऑप्शन दिए उसने 7, 2, 4 और 0। सबसे पहले देखो पावर क्या दे रखी है उसने, ओड, और पावर अगर ओड दे रखी है तो उस केस में बीच में साइन किसका है, प्लस का। अगर साइन माइनस का होता तो आपको फैक्टर मिलेगा a माइनस बी, लेकिन साइन किस चीज का दे रखा है, प्लस का, तो उस केस में एक फैक्टर बोलोगे इसका क्या आएगा, a प्लस बी। a की वैल्यू 127, b की वैल्यू 97, और 127 और जब आप 97 को ऐड करोगे 7 और 7 14, 1 9 और 2 11 और 1 12 और 1 और 1 2, जोड़ कितना आया 224। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कौन डिवाइड कर देगा, 224। अब अगर 224 किसी नंबर को डिवाइड करेगा 224 के जितने भी फैक्टर आएंगे वो भी डिवाइड करेंगे। अब ये चीज चेक कर लेते हैं कि 224 का 32 फैक्टर है या नहीं है। अगर मैं 32 से डिवाइड करूं 224 को, और आप 32 की मल्टीप्लाई 7 से करना, 7 दूनी 14, 1 7 या 21 और 1 22, कितना आएगा 224। मतलब जब 32 की 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 224। मतलब 224 मल्टीपल है किसका, 32 का, या दूसरे केस में वैसे बोल सकता हूं 32 फैक्टर है किसका, 224 का। अब जिस नंबर को 224 डिवाइड करने लग रहा है, मतलब जो यहां से रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को कौन डिवाइड करेगा, 224, तो उसको कौन भी डिवाइड कर देगा। 224 का फैक्टर कौन है, 32, तो उसी रिजल्ट को जब मैं 32 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 को डिवाइड किया गया होगा 86 से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या देगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगा पावर क्या दी हुई है, दोनों जगह पे पावर सेम है और पावर भी क्या दे रखी है उसने, ओड। यहाँ पे भी 273, यहाँ पे पावर कितनी है 273। ए की पावर n माइनस बी की पावर n की प्रॉपर्टी यूज करोगे जब आप, तो उसमें एक फैक्टर निकल के आता था हमारा a माइनस बी। तो a की वैल्यू 756 और माइनस 412, यहाँ से बचा आपके पास में 344। मतलब इसका एक फैक्टर आएगा a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 344। जब भी इसको सोल्व किया जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा आपके पास में वो रिजल्ट डिवाइड होगा किससे, 344 से, और जिस रिजल्ट को 344 डिवाइड करेगा उसी रिजल्ट को 344 के फैक्टर भी डिवाइड करेंगे। और उसने यहाँ पे नंबर किस नंबर से डिवाइड करवाया है, 86 से। जब आप 86 के मल्टीप्लाई में 4 करोगे तो आपको नंबर मिलेगा 344 ही। मतलब 86 का मल्टीपल है ही, या दूसरे केस में आप ऐसे भी बोल सकते हो जो 344 दिया हुआ नंबर इसका एक फैक्टर क्या रहा होगा, 86। मतलब जिस नंबर को 344 डिवाइड करेगा उसी नंबर को उसके फैक्टर भी डिवाइड करेंगे। अगर 86 फैक्टर है इसका
तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहां से भी आपके पास में 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को डिवाइड किया गया 74 से, तो उस केस में कितना रिमाइंडर आएगा? जब 5 की पावर 70 को प्लस 7 की पावर 70 को 74 से डिवाइड किया गया, उस केस में क्या रिमाइंडर देगा ये? अब बीच में साइन किस चीज का है? प्लस का, और पावर क्या दे रखी है उसने? इवन। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? 5 का स्क्वायर की पावर 35 लिख सकते हो आप इसको, प्लस 7 का स्क्वायर की पावर 35 डिवाइड बाई 74। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 की पावर 35 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 49 की पावर 35 डिवाइड बाई 74। अब बीच में साइन प्लस का ही है, लेकिन अब पावर क्या दोनों की? ओड। अब कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे आप? ए की पावर n प्लस बी की पावर n वाली। पावर ओड है तो उसका एक फैक्टर मिलेगा आपको, कौन सा? a प्लस बी। ए की वैल्यू 25, बी की वैल्यू 49, और 25 और 49 का जब आप सम करोगे आपको सम मिलेगा 74, और जब आप 74 को 74 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को डिवाइड किया गया 70 से, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n, और इफ n इज ओड, अगर n की वैल्यू आपको ओड नंबर दिया मिले 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से, तो ये नंबर हमेशा डिवाइड होगा किससे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। वापिस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 16 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 प्लस 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11 को डिवाइड करवाया उसने किससे? 70 से, और उसने पूछा कि रिमाइंडर क्या आएगा? a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n। अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया मिले और पावर उसने ओड दे रखी हो, तो वो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका हमेशा डिवाइड होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 16, b की वैल्यू 17, c की वैल्यू 18 और इस d की वैल्यू 19। इन सभी का जब आप सम करोगे 9, 8, 17, 7, 24 और 6, 30, 4 और 3, 7, जोड़ कितना आया? 70, और उसने डिवाइड किससे करवाया? 70 से ही। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर क्या बोल दोगे? कितना रिमाइंडर बचेगा? 0। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 अप टू 70 की पावर 23, और इसको डिवाइड करना है 71 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ से जो भी मैंने पिछली प्रॉपर्टी लिखवाई है उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन दे दिया उसने आगे। 1 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 अप टू किस तक गया? वो 70 की पावर 23 तक। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या देखा था? a की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n अप टू किसी भी टर्म तक जाए वो, अगर पावर ओड दे रखी है तो उसको हमेशा डिवाइड कौन करेगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू जहां तक भी टर्म दे रखी है। अब 1 की पावर 23, 2 की पावर 23 कहां तक गया? 70 की पावर 23 तक। पावर हर केस में ओड है,
तो इसको डिवाइड कौन करेगा, 1 + 2 + 3 अप टू लास्ट टर्म क्या दी उसने 70। जो भी ये सम आएगा ये सम इस रिजल्ट को डिवाइड कर देगा, यहां से जो भी रिजल्ट मेरे पास में आएगा। तो नेचुरल नंबर की सीरीज दे दी उसने 1 से लेकर 70 तक। इसका सम कैसे निकालते थे, n × n + 1/2। n किसको डिनोट करेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म को। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 70, n + 1 71/2, 2 पे 35, 35 × 71, ये क्या आएगा सम आएगा। मतलब जो भी यहां से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कौन डिवाइड कर देगा, 35 और 71 की जो भी मल्टीप्लाई आएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका एक फैक्टर 71 भी है। अगर इसका एक फैक्टर 71 भी है, अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है कंप्लीट सीरीज को, तो जो भी इसके फैक्टर होंगे वो भी डिवाइड करेंगे। और इसका एक फैक्टर कौन निकल के आया 71, तो ये किससे भी डिवाइड होगी 71 से भी। तो रिमाइंडर क्या बोल दोगे यहाँ पे 0। आगे देखते हैं जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार वो प्रॉपर्टी रिवाइज करवाता हूं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे उससे बेस्ट। आगे हमने पढ़ा था कोई भी नंबर n दे रखा है और उसको मान लो मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचा मेरे पास में 3। अगर मैं 2n को 8 से डिवाइड करूं उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, n डिवाइड किया 7 से, उस केस में रिमाइंडर बच गया मान लो 6। अगर n² को भी मैं 7 से डिवाइड करूं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ये सभी प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूं, लेकिन लास्ट क्लास जरूर देख लेना ये क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि लास्ट क्लास, अब तो मैं यहाँ पे आपको फास्टली बताऊंगा, इनको ओवरव्यू दूंगा बस खाली इस चीज़ का। लेकिन लास्ट क्लास थी जो हमारी, उसके अंदर हमने बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ी है सभी प्रॉपर्टीज। कोई भी नंबर n हो और उस n नंबर को जब 8 से डिवाइड किया जाएगा उस केस में मान लो रिमाइंडर 3 बचा। अब इस चीज़ का तो फिर आपको जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा लेस देन मिलेगा, किससे, डिवीजर से, या फिर आप बोल दो डिनोमिनेटर से। जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर, उस रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा कम मिलेगी आपको, किससे, डिनोमिनेटर से। तो उसने बोला कि एक नंबर n है और उस n को डिवाइड किया गया किससे, 8 से, और वहां पे रिमाइंडर क्या बचा 3। अगर इस नंबर का मैं डबल कर दूं, अगर मैं इस नंबर का डबल कर दूं तो फिर उसी को मैं 8 से डिवाइड कर दूं, उस केस में क्या रिमाइंडर आएगा। मैंने बोला था जो भी चेंज वो इस साइड करे, मतलब जो भी चीज वो अप्लाई इस साइड करे, वही सेम कंडीशन आप अप्लाई कर देना रिमाइंडर के ऊपर। यहां पे क्या किया उसने, जो नंबर था उस नंबर का डबल कर दिया, तो सेम आप इसका डबल कर दो। 3 का डबल करोगे कितना आया 6, ये 6 अब इससे कम है, जो भी डिवीजर था अगर इससे कम है तो अब रिमाइंडर क्या बोल दोगे आप 6 ही। सेम इस साइड एक नंबर n है, उसको 7 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर बचा कितना 6। अब क्या कर दिया उसने, उसका स्क्वायर कर दिया उसी नंबर का। अगर वो नंबर का स्क्वायर करेगा तो सेम अप्लाई कर दूंगा हम इसी साइड। नंबर कितना दिया हुआ है 6, और जब आप उस 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 36, और अब उस 36 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास में 1। अब इसी प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, जितने भी पूछे हुए पिछले 2-3 साल में जो भी ये क्वेश्चन आया होगा, इन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हर एक क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में इस प्रॉपर्टी से बेस्ड, एक नंबर n है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2019 का। एक क्वेश्चन n है, सॉरी एक नंबर n है, उसको 8 से डिवाइड किया गया और उसने बोल दिया कि रिमाइंडर 3 बचेगा। अप्लाई करते चलना बस वो चीज जो अभी हमने पीछे सीखी है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर मैं 6n-1 को 8 से डिवाइड करता, ऑप्शन दिए उसने 4, 1, 0, 2। एक नंबर n है, उसको 8 से डिवाइड किया गया
उस केस में रिमाइंडर बचा मेरे पास में 3। अगर मैं इसी नंबर को 6 गुना करके उसमें से 1 माइनस करूं और फिर उसको 8 से डिवाइड करूं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। अब जो चेंज उसने इस साइड किया है, उसने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दी और 1 उसने माइनस कर दिया। सेम यही चीज आप अप्लाई करोगे जो पहले रिमाइंडर दिया हुआ था उसी के ऊपर। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 माइनस करोगे। जब 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 18, और 18 में से जब आप 1 माइनस करोगे कितना बचा, 17। अब 17 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 दूनी 16, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में 1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चन लगा के जाओगे ना एग्जाम के अंदर, उसके बाद जब भी सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को फास्टली सोल्व कर पाओगे आप अगर आपने उसके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए हैं। एक नंबर n है, उसको डिवाइड किया गया 8 से, रिमाइंडर बचा 3। इसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको 8 से डिवाइड किया, तो फिर क्या रिमाइंडर आएगा। जो भी चेंज इस साइड करेगा वो, मतलब जो भी मल्टीप्लाई करे या प्लस करे या माइनस करे, वही सेम आप रिमाइंडर के अंदर अप्लाई कर देना। वही चीज उसने 6 से मल्टीप्लाई की तो हमने भी 6 से मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद उसने 1 माइनस किया, हमने भी 1 माइनस कर दिया, तो 3 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 में से जब मैं 1 माइनस करूँ तो 17। अब 17 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर बचेगा आपके पास में यहाँ से 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर n, उसको 7 से डिवाइड किया गया। ये आपका क्वेश्चन सीपीयू के अंदर आया हुआ 2019 के अंदर, और यहां से शेषफल बचा 3। जब 5n को 7 से डिवाइड किया गया उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन दिए उसने 3, 0, 1, 2। अब आप देखते चलना, ये क्वेश्चन 2019 के हैं, सेम वही क्वेश्चन आपको 2020 में मिलेंगे, वही 2021 में मिलेंगे, वही 2022 में मिलेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। तभी बोला जाता जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हो उसको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से निकाल दो अपने हाथ से 3 से 4 बार। एक नंबर n है, उस नंबर को 7 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर बचा 3। अगर मैं उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि अब नंबर क्या है उसके पास 5n, तो अगर उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई की जाती और फिर 7 से डिवाइड करता तो उस केस में रिमाइंडर क्या आता। तो जो पहले रिमाइंडर दे रखा था उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5 से। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना आएगा 15, और जब आप 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 कहाँ तक डिवाइड कर देगा 14 तक, तो उसके बाद रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जितने भी 8-10 सवाल होंगे 3-4 साल में पूछे होंगे इस कंसेप्ट से। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 7 से भाग किया गया, कोई नंबर n होगा, उसको जब 7 से डिवाइड किया गया उसने बोल दिया कि रिमाइंडर बचा 4। जब उसी संख्या के स्क्वायर को 7 से डिवाइड किया जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल 2022 का। अभी दो पिछले दोनों क्वेश्चन देखे थे हमने सीपी और सीजीएल 2019 के, सेम उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन दोबारा पूछा 2022 के अंदर। एक नंबर n है, उसको 7 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर देके जाएगा 4। अगर उसी नंबर का मैं स्क्वायर करता और फिर उसको 7 से डिवाइड करता तो उस केस में क्या रिमाइंडर आएगा। जो भी चेंज इस साइड करेगा वही सेम अप्लाई कर दो इस साइड। उसने नंबर का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ था 4, उस 4 का स्क्वायर कर दो, आप क्या आएगा 16। और अब 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 14 तक डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर है कोई n, उसको 6 से डिवाइड किया गया,
रिमाइंडर बचेगा 3। अगर n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को मैं 6 से डिवाइड करता तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन दिए 1, 2, 3 और 5। एक नंबर n है, उसको 6 से डिवाइड किया गया, उस केस में रिमाइंडर बचा मेरे पास में 3। अब उसने क्या किया, उस नंबर का स्क्वायर कर दिया प्लस उसी नंबर का 5 गुना उसमें ऐड कर दिया प्लस उसमें 8 और जोड़ दिया। सेम यही चीज आप इस साइड अप्लाई करोगे। जो पहले रिमाइंडर दिया हुआ था, शुरू में रिमाइंडर उसने दिया 3, जब आप 3 का स्क्वायर करोगे फिर उसके बाद क्या किया उसने, जो नंबर था उस नंबर का 5 गुना करके उसमें ऐड कर दिया। तो रिमाइंडर का मैं 5 गुना करके इसमें ऐड कर दूंगा और लास्ट में जो रिजल्ट आया उसमें उसने 8 और जोड़ दिया। तो सेम आप इसमें भी 8 ऐड कर दोगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 दिए 15 और प्लस 8, 15 और 9 24, 24 और 8 32। यहाँ से रिजल्ट आएगा 32 और जब 32 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 डिवाइड करेगा इसको 30 तक। अगर 6 30 तक डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा से। एक नंबर n है, उसको 6 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर बचा आपके पास में 3। उसी नंबर का स्क्वायर प्लस उसी नंबर का 5 गुना और उसमें लास्ट में 8 और जोड़ दिया। अगर मैं अब इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो अब रिमाइंडर क्या आएगा? जो भी प्रॉपर्टी वो इस साइड अप्लाई करे, मतलब जो भी चेंज इस साइड करेगा वही सेम चेंज आप इस साइड अप्लाई कर दो। शुरू में स्क्वायर किया तो आप 3 का स्क्वायर, उसके बाद नंबर का 5 गुना करके जोड़ दिया तो आप 3 का 5 गुना करोगे और लास्ट में उसने जो रिजल्ट आया उसमें 8 ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी 8 ऐड कर दोगे। 3 का स्क्वायर 9, 5 दिए 15 और 8, टोटल जोड़ आएगा 32। 32 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बोल दोगे? कितना बचेगा? यहाँ से 2। आगे देखते हैं। हमने रिमाइंडर थ्योरम के अंदर शुरुआत में प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक, जब आप रिमाइंडर निकालते हो, मान लो एक नंबर 65 ही है और उसको 11 से डिवाइड किया आपने, 11 पंजे 55, यहाँ पे बचा 10। जो 11 था उसको बोला था हमने डिवीजर, जो 65 इसको बोला था डिविडेंड और जो 5 इसको बोला था क्वोशेंट और जो 10 आ था इसको बोला था रिमाइंडर। हिंदी में आप इसको बोलोगे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। हिंदी में देख लेना भाई अपना। हालांकि इंग्लिश में ये डिवीजर है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशेंट और ये रिमाइंडर है। तो जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वो हमेशा लेस देन मिलेगा आपको किससे? डिवीजर से। तो इसी के ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं पिछले 3-4 साल में वो देखेंगे सारे के सारे। एक संख्या को 363 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर 17 आया। कोई एक नंबर है, उस नंबर को 363 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा 17। जब उसी संख्या को 11 से डिवाइड किया गया होगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? एक नंबर n है, जब उसको 363 से डिवाइड किया गया उस केस में रिमाइंडर बचा 17 और जब उसी नंबर को 11 से डिवाइड किया गया होगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? तो अब एक चीज बताना मुझे, जो भी रिमाइंडर होगा वो लेस देन मिलेगा किससे? डिवीजर से। तो रिमाइंडर अगर 17 है तो मैं उस नंबर को ही 17 मान लूं। अगर वो नंबर 17 ही रहा होगा ना और 17 को जब मैं 363 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 17 ही। अगर मैं यहाँ पे 362 भी लिख दूं, 362 को आप 363 से डिवाइड करोगे तो उस केस में भी आप रिमाइंडर बोलोगे, कितना बचेगा? 362। अगर वो नंबर ही 17 होगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगी वैल्यू उसकी? 17 ही। अब 17 को जब आप 11 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 6। रिपीट कर रहा हूँ भाई,
पिछले 2-3 साल के सवालों में देखो बहुत सवाल मिलेंगे आपको इस कंसेप्ट पे भी। एक नंबर है उसको 363 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा 17। रिमाइंडर हमेशा लेस देन मिलेगा किससे, डिवीजर से। तो आप उसी नंबर को क्या, जो रिमाइंडर दिया आप उसी को नंबर मान लोगे। अगर यहाँ पे 362 भी बोल देगा रिमाइंडर बचा है तो फिर भी वो नंबर क्या होगा, 362 ही, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस देन मिलेगा किससे, जो डिनोमिनेटर है या डिवीजर है। तो जो रिमाइंडर दिया हो उसी को नंबर मान लेना। मतलब वो नंबर अगर 17 रहा होता, अगर मैं 17 को 363 से डिवाइड करूंगा तो उस केस में आप रिमाइंडर क्या बोलोगे, 17 ही। तो सेम उसी नंबर को 17 को जब 11 से डिवाइड किया गया तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास में, 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक संख्या को 221 से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचा मेरे पास में 30। यदि उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा। एक संख्या को 221 से डिवाइड किया गया, उस केस में रिमाइंडर आया 30। जब उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो n की जगह पे मैं नंबर 30 ही मान लो, मतलब जो रिमाइंडर बचा उसी को नंबर मान लो। अगर n की जगह पे 30 रहा होता और 30 को जब 221 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 30 ही। तो n की जगह पे नंबर कितना है, 30। जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा 30 को तो 13 26 तक तो डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास में, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरा इसके ऊपर बेस्ड। एक भाग के पर्सन में, मतलब एक डिवाइड का सम दिया होगा, भाजक भागफल का 4 गुना है। यह आपका डिवीजर, यह आपका क्वोशेंट और यह आपका डिविडेंड, यहाँ पे जो बोलोगे, और जो नीचे बचेगा उसको बोलोगे आप रिमाइंडर। स्टेटमेंट पढ़ता हूं पूरी में। भाजक भागफल का 4 गुना है, उसके बाद आगे उसने बोला भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 4 गुना। यदि शेषफल 45 हो तो वो नंबर क्या रहा होगा, ऑप्शन दिए 4123, अगला ऑप्शन है 3285, 2895 और 5412। जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स बोला क्वोशेंट का, और जो रिमाइंडर है उसका भी क्या है, 4 टाइम्स आपका डिवीजर। इन चारों में से डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और रिमाइंडर में से इस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू आपको दे ही मिलेगी। उसने क्या दे दिया यहाँ पे, रिमाइंडर कितना है, 45। अगर ये 45 है तो डिवीजर इसका 4 गुना और इसका 4 गुना, तो ये नंबर कितना होगा यहाँ पे, 180। ये इसका भी 4 गुना, तो ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 45। अब डिविडेंड हमारा किसके बराबर होता है, जब आप डिविडेंड फाउंड करोगे तो वो आएगा आपका डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जब आप डिविडेंड निकालोगे, डिविडेंड हमेशा आपका इक्वल होगा डिवीजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे आपका डिवीजर कितना है, 180। डिवीजर की जगह पे आप वैल्यू पुट करोगे 180, क्वोशेंट कितना आया 45 और प्लस रिमाइंडर कितना है 45, और ये सारा जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल मिलेगा आपका, डिविडेंड। 0 एज इट इज, 18 पंजे 90, 9, 18 चौके 72 और 9 81 प्लस 45, यहाँ से आए 8145। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं है कोई भी ऐसी वैल्यू, या तो मैंने स्टेटमेंट गलत पढ़ी। उसने बोला था भाजक भागफल का 10 गुना
भाजक भागफल का 10 गुना, यहीं पे गलत पढ़ रखा है मैंने क्या लिखा हुआ है 4 गुना। अगर भाजक भागफल का 4 गुना होता और शेषफल का भी 4 गुना होता और रिमाइंडर 45 रहा होगा तो उस हिसाब से आंसर क्या आएगा 8145। अब इसके हिसाब से मैच कर लेते हैं। यहां पे उसने बोला था जो ये वाली वैल्यू है, मतलब जो आपका डिवीजर है वो क्वोशेंट का 10 टाइम्स है और डिवीजर रिमाइंडर का 4 टाइम्स है। रिमाइंडर उसने बोला 45, तो 45 का 4 गुना कितना आया 180। जो डिवीजर वो क्वोशेंट का 10 गुना, ये 180, तो ये वैल्यू कितनी होगी अब 18। तो अब क्या बोलोगे आप 180 गुना 18 प्लस 45, क्योंकि अब क्या होगा डिवीजर आपका 180, क्वोशेंट कितना आया 18 प्लस रिमाइंडर कितना आया 45, और ये सारा किसके इक्वल जाएगा आपका डिविडेंड। 0 एज इट इज, 18 और 18 का स्क्वायर करोगे 324 प्लस 45, 5 4 8 2, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मिलेगा 3285। ये 8145 किस हिसाब से आया हमारा, जब ये यहाँ पे 4 गुना होगा। चलो एक क्वेश्चन आगे देखते हैं। जब किसी संख्या को 15 और 18 से भाग किया गया होगा, कोई नंबर होगा, एक बार उसको 15 से डिवाइड किया गया, एक बार उसी नंबर को 18 से डिवाइड किया गया। किसी नंबर को जब 15 से डिवाइड किया गया, जब उसी नंबर को 18 से डिवाइड किया गया, दोनों केस में यहां पे भी उसने बोल दिया रिमाइंडर 3 बचा और यहां पे भी रिमाइंडर 3 बचा। तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात करें कौन सी है इन ऑप्शंस में से। 83, 103, 39 और एक ऑप्शन दिया 93। रिपीट कर रहा हूं मैं सम को। एक नंबर ए है, उसको 15 से डिवाइड किया गया, उसी नंबर को 18 से डिवाइड किया गया, दोनों केस में रिमाइंडर 3 बचेगा। तो वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है इन सभी में से कि जब उसको मैं 15 से डिवाइड करूं जब भी रिमाइंडर 3 और जब 18 से डिवाइड करूं जब भी रिमाइंडर 3। तो छोटे से छोटा नंबर अगर आप चेक करो इसमें से 39 है। आप 39 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 30 तक तो डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 9। जब 18 से डिवाइड करूंगा 18 36 तक डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, लेकिन ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई। उसके बाद 83, जब 15 पे डिवाइड करोगे 15 पंजे 75, कितना बचेगा 8, ये भी नहीं होगा। उसके बाद नंबर 93, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते थे दोनों का कॉमन मल्टीपल 15 और 18 का एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा 90। मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जिसको 15 भी डिवाइड करेगा 18 भी डिवाइड करेगा, नंबर क्या है 90। उसके बाद उसने बोला कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 3। अगर 90 में आप 3 प्लस करते तो आपको वो छोटे से छोटा नंबर मिल जाता 93, कि जब 15 से डिवाइड करोगे वहाँ पे भी 3 बचेगा और जब आप उसको 18 से डिवाइड करोगे उस केस में भी क्या बचेगा 3। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या को 296 से भाग दिया गया, रिमाइंडर बचा 75। उसी संख्या को 37 से भाग दिया गया तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। ऑप्शन है 19, 1, 12, 23। एक नंबर है उसको 296 से डिवाइड किया गया, उस केस में रिमाइंडर मिला मुझे 75। जब उसी नंबर को 37 से डिवाइड किया जाएगा तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल मिले आपको, जो भी रिमाइंडर दे रखा उसी को नंबर मान लो, वो नंबर ही क्या रहा होगा 75। जब 296 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचेगा 75 ही। सेम उसी 75 को जब मैं 37 से डिवाइड करूंगा तो 37 74 तक डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कितना छोड़ देगा आपके पास में 1।
ये सारे के सारे 2020, 21, 22 के सवाल आपके जो एसएससी ने पूछे हैं। ये क्वेश्चन भी 2022 का ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। दो संख्याओं को 44 से डिवाइड किया गया। कोई भी दो नंबर होंगे, दोनों नंबरों को 44 से डिवाइड किया गया। पहले केस में रिमाइंडर 11 बचा, अगले केस में रिमाइंडर 38 बचा। जब इन दोनों नंबरों के जोड़ को a प्लस बी के जोड़ को 44 से डिवाइड किया गया तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? ऑप्शन है मेरे पास में 5, 16, 33 और 44। ये क्वेश्चन आपका CHSL का 2022 का। एक नंबर A है, उसको 44 से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर बचा 11। एक नंबर दूसरा B है, उसको भी 44 से डिवाइड किया गया, वहां पे रिमाइंडर बचा 38। तो इस टाइप के केस में आप क्या बोलते थे? जो भी रिमाइंडर वो हमेशा लेस देन मिलेगा किससे? डिविजर या डिनोमिनेटर से। तो नंबर को 11 मान लो और यहाँ पे नंबर को 38 ही मान लो। जब आप 11 को 44 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 11 ही। सेम जब आप 38 को 44 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या बचेगा? 38 ही। तो मुझे दोनों नंबर पता चल गए। ये नंबर कितना है? 11 और अगला नंबर कितना है? 38। तो 11 और 38 का जब आप जोड़ करोगे 49 और 49 को जब आप 44 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास में? 5। एक नंबर दिया हुआ था, उसको 44 से डिवाइड करना था, वहां पे रिमाइंडर 11। एक दूसरा नंबर उसको भी 44 से डिवाइड करना था, वहां पे रिमाइंडर 38। जो भी रिमाइंडर दिया मिले उसी को नंबर लेट कर लो। वो नंबर 11 मान लिया, ये नंबर 38 मान लिया। जब 11 को 44 से डिवाइड करूंगा 11 ही, जब 38 को 44 से डिवाइड करूंगा 38 ही। तो उन दोनों नंबरों के जोड़ को 44 से डिवाइड करना, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? एक नंबर मेरे पास 11 आया, अगला नंबर मेरे पास 38 आया। 11 और 38 का जोड़ 49। 49 को जब मैं 44 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक नंबर n को 6 से डिवाइड किया गया, ये उसी प्रॉपर्टी पे आ गया जो हमने पीछे पढ़ी थी अभी, और रिमाइंडर 2 बचेगा। n² प्लस n प्लस 2 को जब मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? डायरेक्ट आप नंबर किसको मान लो? 2 को। या सेम इस प्रॉपर्टी में तो आप क्या अप्लाई कर दोगे? जब भी इस टाइप का सवाल मिले, जो चेंज यहां पे किया है वही सेम इस साइड अप्लाई कर दूं मैं। शुरू में स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद सेम नंबर जोड़ दिया 2 और फिर लास्ट में 2। 4, 2, 6 और 2 8। 8 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा आपके पास में 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में CGL 2020 का, और इसी कंसेप्ट से अगर मैं बोलूं सबसे अच्छा क्वेश्चन। एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको d से भाग दिया गया, n ही मान लो, उसको d से डिवाइड किया गया और रिमाइंडर बचेगा 15। जब इस संख्या का 10 गुना 10n को d से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर आया 6। तो d की मिनिमम वैल्यू क्या रही होगी? ऑप्शन है 9, 12, 16 और 18। समझने की कोशिश करना, भी अच्छा क्वेश्चन है, पिछले 2-3 बार पूछ चुका है CHSL के अंदर भी, CGL में भी और CPO में भी। एक नंबर n, उसको डिवाइड किया गया d से, वहां पे रिमाइंडर बचा 15। उस नंबर का 10 गुना 10n, उसको जब d से डिवाइड किया गया वहां पे रिमाइंडर बचा 6। तो जो भी d होगा तो d की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो d की मिनिमम वैल्यू या d की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है।
एक जगह पे तो डी की वो छोटी से छोटी वैल्यू बता, दूसरी जगह पे डी की जगह पे मैं कितनी वैल्यू यूज कर सकता हूं। पहली एक चीज बताना मुझे, जब n को d से डिवाइड किया गया था उस केस में रिमाइंडर आया था 15, और मुझे एक चीज का पता, जो भी रिमाइंडर आएगा वो लेस देन मिलेगा किससे, डिवीजर या डिनोमिनेटर से। मतलब जो भी r रिमाइंडर है वो लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, या दूसरे केस में आप बोल सकते हो d की वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी किससे, 15 से। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये लेस देन आएगा भाई, जो रिमाइंडर है वो हमेशा लेस देन होगा किससे, डिवीजर से। तो d की जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो पक्का ग्रेटर देन होगी किससे, 15 से। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस, मैं बोलता था कि जो चेंज वो इस साइड करे वही चेंज आप इस साइड कर देना। उसने एक नंबर n है उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो पहले रिमाइंडर था मैं उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब आप 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 150। मेरे हिसाब से रिमाइंडर आना चाहिए था 150, लेकिन उसने रिमाइंडर बोल दिया 6। मतलब ये नंबर 144 प्लस 6 बोल दोगे, 144 तो डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास में, 6। मतलब जो भी डी की वैल्यू आएगी ना वो फैक्टर मिलेगा किसका, 144 का। या मतलब जो भी 144 नंबर आया है पक्का मल्टीपल है किसका, डी का। रिपीट कर रहा हूं मैं यहां से, जो चेंज इस साइड किया 10 से मल्टीप्लाई की उसने, जब आप यहां पे भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे 15 और 10 की मल्टीप्लाई करते नंबर आएगा 150। मेरे हिसाब से रिमाइंडर 150 होना चाहिए, और 150 को जब मैं डी से डिवाइड करूंगा, उसने बोल दिया रिमाइंडर कितना बचा। क्या करते थे अब हम, जो भी रिमाइंडर आता था उसको डिवाइड करते थे, जो यहाँ पे नंबर होता था। जब 150 को डी से डिवाइड किया गया उसने बोल दिया रिमाइंडर छोड़ दिया कितना, 6। रिमाइंडर 6 छोड़ दिया तो कहाँ तक डिवाइड हुआ है, 144 तक। अगर 144 तक डिवाइड हुआ मतलब जो भी डी है, डी की वैल्यू है वो पक्का फैक्टर है किसका, 144 का। 144 के जितने भी फैक्टर हैं सारे के सारे लिख दो। 144 1 से भी डिवाइड आपका, 2 से भी डिवाइड है, 144 आपका 3 से भी डिवाइड है। सेम ऐसे लिखोगे, लेकिन वैल्यू मुझे यहाँ पे कौन सी काउंट करनी है, जो 15 से बड़ी होंगी, क्योंकि शुरुआत में रिमाइंडर कितना था, 15। जो भी डी की वैल्यू आएगी वो पक्का ग्रेटर रहेगी किससे, 15 से। अगर 15 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो 16, 18, 20 का फैक्टर है, 24 20 का फैक्टर है, 16 से भी डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है। उसके बाद अगर आगे मैं बोलूं 36 से भी डिवाइड है, 48 से भी डिवाइड है, 72 से भी डिवाइड और 144 से भी डिवाइड। फैक्टर तो और भी है इसके, लेकिन वैल्यू कौन सी काउंट करनी है मैंने, जो 15 से बड़ी हो। तो डी की वैल्यू 16 भी हो सकती है, 18 भी, 24 भी, 36 भी, 48 भी, 72 भी और 144 भी। उसने बोला कि डी की मिनिमम वैल्यू बता, तो मिनिमम के केस में आप आंसर दोगे कौन सा, 16। दूसरा मैंने बोला था वो पूछेगा आपसे डी की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो 15 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी डी की वो सारी की सारी पॉसिबल है। 16 भी हो सकता था, 18 भी हो सकता था, 24 भी, 36 भी, 48 भी, 72 भी और 144 भी। 2 2 4 2 6 और 1 7। अगर दूसरे केस में पूछता कि पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तब आंसर कितना देते आप, 7। उसने पूछा कि मिनिमम वैल्यू कितनी यूज करूंगा, तो फिर आप आंसर दोगे यहाँ पे 16। और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं जो आए प्रीवियस के अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर। हाँ, लेकिन ऐसा भी अगर डायरेक्ट आप एग्जाम के अंदर ऐसे ही बैठोगे, अपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं निकाला होगा तो क्वेश्चन नहीं लगेगा एकदम से। और जब आपने प्रीवियस कर रखा होगा, प्रीवियस करने के बाद आप क्वेश्चन को फास्टली सोल्व कर पाओगे। इसी के ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। एक संख्या को डी से डिवाइड किया गया, कोई नंबर n है, उसको डी से डिवाइड किया गया, उसने बोल दिया कि रिमाइंडर बचेगा 10। जब इस संख्या का स्क्वायर को डी से डिवाइड किया गया
तो उसने बोल दिया रिमाइंडर बचेगा 4। तो डी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 7, दोनों लिख देते हैं, या फिर डी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पिछला क्वेश्चन सेम इसी कंसेप्ट पे था। एक नंबर n है, उसको d से डिवाइड किया गया, तो उस केस में रिमाइंडर आया 10। मतलब जो भी d की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन मिलेगी किससे? 10 से, क्योंकि जो भी डिनोमिनेटर या डिवीजर आप बोलते हो वो हमेशा किससे बड़ा होता है? रिमाइंडर से। तो एक नंबर n को d से डिवाइड किया गया, रिमाइंडर बचा 10। जब उस नंबर का स्क्वायर किया गया और उसको d से डिवाइड किया गया, जब रिमाइंडर आया 4। तो सेम इस साइड जब आप अप्लाई करोगे तो 10 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना आएगा? 100। तो जब मैं 100 को d से डिवाइड करूंगा तो उसने बोला रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, क्योंकि उसने रिमाइंडर 4 बोला, मेरे हिसाब से कितना था? 100। तो इसको आप क्या लिखोगे? 96 प्लस 4। मतलब जो भी d है वो इस 96 का तो फैक्टर है। जो भी d की वैल्यू आएगी वो इस 96 का तो क्या आएगा? फैक्टर, या दूसरे केस में आप बोल दो 96 d का तो मल्टीपल है। अब 96 के सारे फैक्टर देखेंगे कौन कौन से हैं। 1, 2, 3 ये तो नहीं चेक करूंगा, सारे फैक्टर चेक करोगे आप किससे बड़ी वैल्यू? जो 10 से बड़ी हो, क्योंकि मैंने वैल्यू किसकी बतानी है यहाँ पे? d की। 12 से भी डिवाइड आपका ये, 16 से भी डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, 48 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 96 से भी डिवाइड होगा। फैक्टर तो इसके 12 से पहले भी है, लेकिन मैंने वैल्यू कौन सी काउंट करनी है? जो 10 से बड़ी होंगी। अगर जो पिछला क्वेश्चन में पूछा था कि डी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप आंसर दोगे 12। दूसरा क्वेश्चन उसका, डी की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं जो यहां पे रही होंगी? तो 12 भी हो सकता है, 16 भी, 24 भी, 32 भी, 48 भी और 96 भी। 2, 4 और 6, सी ऑप्शन। डी की जगह पे कितनी पॉसिबल वैल्यू यूज कर सकता है वो? 6। और डी की जगह अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो फिर आपका आंसर आएगा 12। आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन थे जो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनके ऊपर बेस्ड हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है कहीं पर भी कि ये क्लास करने के बाद में, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, इस क्लास को करने से पहले जो लास्ट क्लास थी हमारी वो ज़रूर देख लेना एक बार, क्योंकि उसके अंदर हमने हर एक प्रॉपर्टी को बिल्कुल अच्छे से समझा था विद एग्जाम्पल। आज के अंदर हमने उन्हीं प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। जिसने सारी प्रॉपर्टी अच्छे से कर रखी होगी तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएगा। आप चाहे कोई भी XYZ बुक यूज करना और लास्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उनके ऊपर बेस्ड आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, या आज की क्लास देखने के बाद में कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि ये टॉपिक सर ने क्लास के अंदर करवा दिया और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया मिलेगा, आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद में एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।